हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओरल वन इंग्लिश। गाइस देखते हैं, ये न्यूज़पेपर का हेडिंग है और न्यूज़पेपर सीरीज में आप तमाम व्यूअर्स का फिर से अगेन वेलकम है। और इससे क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है उसे हम लोग नोटिस करेंगे, कंसीडर करेंगे, किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ये जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंसेस है, ये न्यूज़पेपर का पैराग्राफ है, इसे किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और इससे क्या कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है उसे भी हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला हमारा जो हेडिंग है, थ्री हेल्ड। ये जो हेल्ड है, हेल्ड का मतलब होता है गाइज थ्री हेल्ड फॉर स्टीलिंग मोबाइल फोन्स एंड सेलिंग, कॉमा दे के है सेलिंग देम। तो गाइज ये हेडिंग है और यहाँ पे जो कॉमा लगा करके है इस सेंटेंस को सेलिंग देम थ्री हेल्ड फॉर। तो तीन जो है गिरफ्तार किया गया, हेल्ड मतलब पकड़ना या गिरफ्तार करना, फॉर स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब होता है यहाँ पे चुराना। गाइज क्या होता है? चुराना। जैसा कि आप आई होप कि आप जानते होंगे, स्टीलिंग का मतलब होता है चुराना मोबाइल फ़ोन, और सेलिंग देम उसे क्या कर दिया? बेच दिया गया। तो ये हमारा जो सेंटेंसेस है गाइज, ये हमारा पेसिव का सेंटेंस है। अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे थ्री हैव बीन इस तरह से कर सकते हैं, थ्री हैव बीन हेल्ड फॉर। यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मान लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पीपी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो तीन व्यक्ति को क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है। तो थ्री हैव बीन हेल्ड, यहाँ पे हैव बीन कर सकते हैं, यहाँ पे हैव बीन। गाइज आप नोटिस करें इस जगह पे आप, ये हमारा क्या है? V3 है, होल्ड का ये V3 है। तो V3 है तो थ्री हैव बीन हेल्ड फॉर स्टीलिंग मोबाइल फोन्स एंड सेलिंग देम। तीन जो है, तीन व्यक्ति को क्या गया? गिरफ्तार किया गया मोबाइल चुराने के आरोप में और उसे बेचने के आरोप में, सेलिंग देम। गाइज देखते हैं आगे। दिल्ली पुलिस हैज अरेस्टेड थ्री मैन। दिल्ली पुलिस ने हैज, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। दिल्ली पुलिस ने तीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया फॉर एलिजिडली क्या आरोप है? स्टीलिंग मोबाइल चुराने के आरोप में, मोबाइल फोन फ्रॉम ए कंसाइनमेंट हेडेड टू IGI एयरपोर्ट एंड सेलिंग देम। तो गाइज दिल्ली पुलिस ने, आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से सीधा आप जाएं समझने के लिए, या तो फिर आप इस तरह से सब्जेक्ट को ले लें और यहाँ से इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस, मैं इसे उल्टा ट्रांसलेट करता हूँ गाइज। यहाँ से देखिए, ये एंड है, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये एंड से पहले पे देखें, और ये एंड के बाद वाले सेंटेंस को ये पहले देखें। इस तरह से यहाँ से पहली बात ये हुई है एंड, ये पहले, ये एंड, पहला हमारा बात ये हुई है और दूसरा सेकेंड बात ये है। तो दिल्ली पुलिस क्या किया है? IGI एयरपोर्ट पर, ये देखिए पर मतलब ये टू, ये यहाँ पे टू मतलब यहाँ पे गाइज पर, IGI एयरपोर्ट पर जाने वाली, फ्रॉम ए कंसाइनमेंट हेडेड, मतलब ये कंसाइनमेंट मतलब ये क्या होता है? ये खेप, मतलब खेप कह सकते हैं, जो कंसाइन किया हुआ रहता है कि किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो फ्रॉम ए कंसाइनमेंट, एक IGI एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे पर जाने वाली, हेडेड मतलब जाने वाली एक खेप से, फ्रॉम से मोबाइल फ़ोन चुराने, और यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या हुआ? ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। ये हमारा यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद इस तरह से यहाँ से उल्टा पकड़े,
दिल्ली पुलिस IGI एयरपोर्ट पर जाने वाली, हेडेड मतलब जाने वाली, कंसाइनमेंट एक खेप से मोबाइल फ़ोन चुराने और बेचने, अब यहाँ से इसको यहाँ से जोड़े, बेचने के आरोप में 3 व्यक्ति को क्या किया, गिरफ्तार किया। 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो ये हमारा यहाँ फुल स्टॉप है। इसके बाद आगे समझते हैं। एन ऑफिसर सेड, अब गाइज इस तरह से आप ट्रांसलेट करते जाएं, जैसे कि आप ये वाली सेंटेंस को आप सीधा ट्रांसलेट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, या तो आप अपोजिट कर, दिल्ली पुलिस हैज अरेस्टेड 3 मैन, दिल्ली पुलिस ने 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया के आरोप में स्टीलिंग मोबाइल चुराने के आरोप में फ्रॉम ए कंसाइनमेंट हेडेड, मतलब एक हेडेड टू IGI एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट पर जाने वाली एक खेप से एंड और सेलिंग देम, और उसे बेचने के आरोप में। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में सब्जेक्ट को पहले मान लें और उसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एन ऑफिसर सेड, आप ये देख सकते हैं एक ऑफिसर ने कहा, आप सीधे इस तरह से बढ़ते जाए, 12 फोन्स स्टोलन फ्रॉम ए वायर हाउस। ये जो है वेयर हाउस का मतलब गोदाम होता है गाइज, चुराया गया। 12 फोन्स स्टोलन फ्रॉम ए वेयर हाउस से क्या किया गया, 12 फ़ोन को चुरा लिया गया। इन रंगपुरी से, एंड अब देखिए यहाँ से रंगपुरी हैव बीन रिकवर्ड, मतलब फिर से क्या किया गया, हैव बीन। ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा रिकवर्ड किया गया, पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या क्या कर लिया गया होगा, ये हैव बीन रिकवर्ड मतलब बरामद कर लिया गया। यहाँ पे रिकवर्ड का मतलब क्या, रिकवर्ड का डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग होता है। यहाँ पे रिकवर्ड का मीनिंग बरामद करना, और जो अदर मीनिंग हो सकता है सुधार होना, किसी चीज़ में रिकवर होना, सुधार होना, अच्छा होना, इस तरह से कर सकते हैं। किसी चीज़ को फिर से कवर करना, ढकना, तो ये फिर से यहाँ पे रिकवर का मतलब बरामद करना। लास्ट मंथ, ये पिछले मंथ जो है, ये पिछले मंथ की बात अब यहाँ पे हो रहा है। EFIRs वर फाइल्ड, मतलब किसी के द्वारा, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। वर फाइल किया गया था एट IGI पुलिस स्टेशन, ये एट IGI पुलिस स्टेशन पर मतलब केस को फाइल दर्ज किया गया। फाइल मतलब दर्ज करना। एलेजिंग या ये क्या गया, आरोप लगाते हुए, क्या आरोप लगाते हुए, देख लो, एलेजिंग दैट 17 मोबाइल फोन्स हैड गॉन मिसिंग फ्रॉम ए कंसाइनमेंट बाउंड फॉर दुबई। ये देखिए बाउंड, ये बाउंड मतलब दुबई के लिए जाने वाली, ये यहाँ पे इस तरह से देखिए गाइज, इस तरह से एलेजिंग दे आरोप लगाते हुए 17 मोबाइल फोन्स। अब यहाँ से 17 मोबाइल फोन हैड गॉन मिसिंग फ्रॉम ए कंसाइनमेंट बाउंड फॉर दुबई। 17 मोबाइल फ़ोन दुबई, यहाँ इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ से दुबई जाने वाली मतलब बाउंड का मतलब होता है बंधा होना, मतलब जहाँ कोई निश्चित होता है। बाउंड मतलब यहाँ पे सेंस अगर गाइज जाने वाली, दुबई के लिए जाने वाली एक खेप से 17 मोबाइल फ़ोन क्या हो गया था, 17 मोबाइल फ़ोन हैज गॉन मिसिंग मतलब चोरी कर लिया गया था, गायब हो चुका था। गॉन मिसिंग मतलब गायब हो जाना। आफ्टर द फोन्स, ये देखिए गाइज, आफ्टर द फोन्स वर ट्रैक्ड, जब फ़ोन को ट्रैक करने के बाद, वर ये भी हमारा क्या है, पैसिव का सेंटेंस है। आफ्टर द फोन्स ट्रैक्स, जब फ़ोन को ट्रैक करने के बाद, द पुलिस जीरोड, ये जो जीरोड का मीनिंग क्या होता है गाइज, जीरोड, ये जीरो, और जीरोड का मतलब होता है शून्य करना, और मतलब पुलिस जीरोड मतलब पुलिस ने ध्यान को केंद्रित किया। ये जीरोड मतलब होता है ध्यान को केंद्रित करना। ऑन शेर सिंह मतलब शेर सिंह पर को पुलिस ने ध्यान को क्या किया, जो ट्रैक करने के बाद उसे जो मिला एविडेंस मिला होगा, पुलिस क्या किया, शेर सिंह पर ध्यान को जीरोड किया, मतलब माइंड को केंद्रित किया, ध्यान को
केंद्रित किया। एंड अरेस्टेड हिम, मतलब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्टेड हिम फॉर सेलिंग द फोन्स, फोन बेचने के आरोप में। ही टोल्ड, अब ये क्या है, ही टोल्ड, शेर सिंह के बारे में कहा गया। ही टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस से कहा। ही हैड बाउड, बाय का बाउड, ही हैड बाउड। तो ये पास्ट इन, चूँकि ये हमारा ही टोल्ड, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट के बाद फिर से पास्ट की बात की जा रही है, तो उसमें हमारा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा गाइज। पहला सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट इंडिफिनिट, और उसके बाद फिर से पास्ट की बात हो रही है। तो पुलिस से कहा, ही हैड बाउड 17 फोन्स फ्रॉम अरुण एंड पवन। उन्होंने क्या किया, 17 फोन जो है अरुण और पवन से क्या किया था, खरीदा था, बाउट किया था। हु इन टर्न हैड, मतलब हु इन टर्न हैड बाउट देम फ्रॉम सतेंद्र एंड मनीष। और ये जो है कि कर रहा है, जो ये पवन, अरुण और ये हु ये हमारा क्या है, टोटली ये हमारा एक क्लाउज है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लाउज है, जो ये अरुण और पवन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हु इन टर्न हैड, मतलब उन्होंने, मतलब क्या किया था, पवन, ये अरुण और पवन जो है किससे खरीदा था, हैड बाउड देम, उसे, मतलब वो मोबाइल फ़ोन, बाउड देम मतलब उस मोबाइल फ़ोन के बारे में कहा जा रहा है, फ्रॉम सतेंद्र और मनीष से खरीदा था। द पुलिस नैप्ड, यहाँ नैप्ड का मतलब पकड़ना, नैप्ड ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। पुलिस नैप्ड सतेंद्र और मनीष बेस्ड ऑन शेर सिंह इनपुट्स, शेर सिंह के इनपुट्स के आधार पर उन्होंने क्या किया, मनीष और सतेंद्र को पकड़ लिया। एंड आर सर्चिंग फॉर अरुण एंड पवन, आर सर्चिंग, और वो पुलिस क्या कर रही है, खोज रहा है। और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पुलिस आर सर्चिंग फॉर अरुण एंड पवन। यहाँ से गाइज ये इसके लिए भी सब्जेक्ट था, और इस सेंटेंस के लिए ये एंड के बाद भी एक वर्ब है हमारा, एंड आर सर्चिंग फॉर अरुण एंड पवन। द पुलिस आर सर्चिंग, तो पुलिस क्या कर रहा है, अरुण और पवन को खोज रही है, सर्च कर रही है। तो गाइज इस पैराग्राफ पे बेस्ट कुछ वर्ड और सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि हमारा है होल्ड, होल्ड जैसा कि हमारा हेल्ड लिखा हुआ था, होल्ड मतलब पकड़ना, और जब इसका V2 या V3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्ड, पकड़ा गया या गिरफ्तार किया गया। अरेस्टेड का मतलब गिरफ्तार किया गया। स्टीलिंग, तो स्टील ये हमारा मेन वर्ब क्या आता है, स्टील, स्टील मतलब चोरी करना। सेल मतलब बेचना। एलिजली कथित आरोप, मतलब जो आरोप है, आरोप लगाना या कथित आरोप। गाइज नेक्स्ट देखते हैं कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट मतलब खेप या टुकड़ी। हेडेड मतलब जाने वाली। रिकवर मतलब सुधार होना, और यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ में सेंस आएगा, बरामद करना। वेयर हाउस गोदान, ये गोडान क्या होता है, फाइल मतलब दर्ज करना। नेक्स्ट देखते हैं, फाइल ये दर्ज करना। एलिज मतलब आरोप लगाना। बाउंड जाने के लिए या बंधा होना। नैप मतलब पकड़ना, और इसका क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, नैप्ड पकड़ा गया, नैप्ड हो जाएगा, NABBED नैप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली पुलिस हैज अरेस्टेड, ये जो दिल्ली पुलिस हैज अरेस्टेड, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। दिल्ली पुलिस हैज अरेस्टेड, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा या गिरफ्तार किया। और यहाँ पे देखें 12 फोन्स स्टोलन, ये हमारा क्या है, स्टोलन, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रॉम ए वेयर हाउस, एक गोदाम से। इन रंगपुरी हैव बीन रिकवर्ड। गाइज अब ये जो हैव बीन, ये हमारा क्या है, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, और दूसरा सेंटेंस हैव बीन रिकवर्ड, मतलब ये जो 12 फोन्स है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से हैव बीन रिकवर्ड, तो हैव बीन रिकवर्ड मतलब ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका क्या है, पैसिव है। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पास्ट टेंस है, और इसी के लिए 12 फोन्स हैव बीन रिकवर्ड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। ट्वेल्व फोन स्टोलेंस ये पैसिव है। अब यहाँ पे हैज, हैव,
के बाद अगर V3 हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। जब हैज़ हैव बीन के बाद V3 हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो जाता है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं हैज़ हैव बीन के बाद प्लस V3 हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है। देखते हैं गाइज पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट में कुछ अंतर देखते हैं। गाइज ये पास्ट परफेक्ट का कब प्रयोग करते हैं? जब पास्ट में कोई घटना हो और उस घटना से पहले कोई अर्ली पास्ट में हम लोग हैड का प्रयोग, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं? अर्ली पास्ट में हम लोग पास्ट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई घटना पास्ट में हुई है और उस घटना से पहले, मतलब उस घटना से पहले भी एक घटना हुई है। जब कोई घटना पास्ट में हुई है तो उसके लिए हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और उस घटना से पहले ऐसा फीलिंग आए, ऐसा सेंस आए कि एक घटना और हुई है, तब उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कुछ सेंटेंस से समझने का कोशिश करते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले, ये पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गया था, या आप इस तरह कहते हैं चोर भाग गया था, चोर भाग चुका था, चोर भाग गया या भाग चुका था, चोर भाग गया। तो इस तरह चुका था, चुके थे, चोर भाग गया था। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग गाइज आई होप पहले देखते हैं एग्जाम्पल से। पुलिस के पहुंचने से पहले, तो ये पहले हमारा कौन सा घटना, पुलिस, ये हम पास्ट की बात हो रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले ये हमारा एक सेंटेंस है और एक पहुंचना, और दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है? चोर भाग गया था। तो पहले जो है कि ये पास्ट का बात है, और इससे भी पहले एक अर्ली पास्ट, उससे पहले एक घटना हो चुका है। तो ये जो अर्ली पास्ट है, इस अर्ली पास्ट में हम लोग क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर लेंगे। तो चोर भाग गया था, तो द थीप, ये थीप हैड गॉन, भाग गया था, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ? पहुँचने थे, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, और ये चोर भाग गया था। चूंकि ये अर्ली पास्ट में हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, इसको हम कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट हो गया गाइस। और आइए कुछ एग्जांपल समझ। मेरे जाने के बाद, अब ये बाद वाला है, मेरे जाने के बाद वह घर साफ किया। अब ये मेरे जाने के बाद वह घर साफ किया, तो पहले कौन सा घटना घटित हुआ? अर्ली पास्ट में मेरे जाने के बाद, मतलब ये मेरे जाने के बाद, मेरे पहले क्या हुआ? मेरे जाने के बाद वह घर साफ किया। तो ये जो वह घर साफ किया, तो घटना जो है पहले घर साफ किया, तो वह घर साफ किया। तो गाइस जैसे कि कोई पास्ट है, तो पास्ट में कोई घटना होने के बाद कोई घटना हो रही है, अर्ली पास्ट। जैसे कि वह घर साफ किया, ही क्लीन द हाउस आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद। पहले जो है, मतलब ये काम पहले हुआ है, ये मेरे जाने के बाद ये वाली काम पहले हो चुका है। क्योंकि जो पास्ट में, ये दोनों ही सेंटेंस हमारा क्या है? पास्ट में है, ये दोनों ही सेंटेंस हमारा पास्ट में है। लेकिन ये जो मेरे जाने के बाद, तो पहले, ये पहले कौन सा काम हुआ है? ये पहले अर्ली पास्ट में जो काम हुआ है, ये मेरे जाने के बाद वह घर साफ किया। तो मेरे, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं गाइज, पास्ट में कोई काम है और काम जाने के बाद, मतलब मेरे जाने के बाद, वह पहले जाने के बाद काम गया और उसके बाद फिर वह घर साफ किया। तो गाइज कहने का ये सेंस है कि जाने के बाद, तो कौन सा पास्ट में हुआ? अर्ली पास्ट में ये वाली काम मेरे जाने के बाद वह घर साफ किया। तो ही क्लीन द हाउस आफ्टर आई हैड गॉन, मतलब मेरे जाने के बाद, जैसे कि खाना खाने के बाद वह स्कूल गया, तो खाना खाने के बाद, ये वाले खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। तो गाइस नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे कंसंट्रेट योर माइंड प्लीज। ही वेंट टू द स्कूल, ये जो ही वेंट टू द स्कूल, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ही वेंट, वह स्कूल गया। कब गया? खाना खाने के बाद।
खाना खाना खाया उसके बाद स्कूल गया। तो पहले ये ऐसा ऐसा सेंटेंस लग रहा है कि ये वाली काम बाद में हुआ है। नहीं गाइज, ये जो पास्ट में पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में पास्ट की बात हो रही है, खाना खाने के बाद। तो ये काम हमारा अर्ली पास्ट में हुआ, मतलब स्कूल गया और उसके बाद ये खाना खाने के बाद। तो ये जो अर्ली पास्ट में पहले कौन सा काम हुआ, खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। तो ये जो खाना खाने के बाद है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ही वेंट टू द स्कूल आफ्टर आई हैड ईटेन फूड, आफ्टर आई हैड ईटेन फूड। खाना खाने के बाद वह स्कूल गया। तो पहले क्या हुआ, खाना खाया, पास्ट में वह स्कूल गया। तो स्कूल गया और उससे पहले जो है वो क्या किया, उसके बाद वह खाना खाया। तो इस तरह से गाइज आप समझ सकते हैं। और कुछ सेंटेंस से समझते हैं। मुझे पहले से ही पता था। तो गाइज कोई काम पास्ट में कोई घटना है और वो पहले से पता था। जब पहले से पता रहे कोई घटना पास्ट में होने वाली है और वो पहले से पता है, तो उसमें आई हैड नोन ऑलरेडी। ये ऑलरेडी इस तरह से रहे तो ऑलरेडी ये पास्ट परफेक्ट टेंस को लेके आता है अपने साथ। जैसे वह कल ही चला गया था, वह कल ही चला गया था। तो ही हैड गॉन एस्टरडे, ये एस्टरडे के साथ हमारा हैड लगेगा। गाइज आई होप कि ये वीडियो हमारा लंबी हो रही है, इसे शॉर्ट करते हैं थोड़ा। वह खा चुका था, तो ये खा चुका था, ये चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस तरह से आप सेंटेंस को देख के प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस को नहीं बनाएं। अगर आप पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। सिचुएशन के अनुसार से पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। तो ही एट, ये हमारा वह खा चुका था, ही एट। वह पढ़ लिया था, ही रेड। आई रेड, मैं पढ़ लिया था, आई रेड। वह सो चुका था, ही स्लेप्ट। राम स्कूल जा चुका था, राम वेंट टू द स्कूल। अगर आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे इस तरह से, राम हैड गॉन टू द स्कूल, राम हैड गॉन, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। जब पास्ट परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई पास्ट में कोई घटना है, उस घटना से पहले ऐसा लगे कि कोई घटना और हुई है, उस घटना से पहले ऐसा लगे कोई घटना हुई है, तो फिर उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। गाइज आई होप इसे हम लोग और बेहतर ढंग से नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।